में हाथ जोड़कर वोट की अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप सब जानते ही हैं, उन शब्दों को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता जो माननीय सतीश जी ने आपके बीच में रखे। मैं तो सिर्फ 2-3 बातें उसी के संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तो हमारे अपने परिवार के लोग हो, आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। लेकिन कुछ अपने अगल में, बगल में, अड़ोस में, पड़ोस में या इस क्षेत्र में जहाँ कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो आज अपने साथ नहीं हैं या किसी अन्य विचारधारा के साथ खड़े हैं, उन भाइयों से आप 2 बातें पूछ लेना। पहली बात पूछना कि हरियाणा में किसकी सरकार, वो कहेगा बीजेपी की सरकार। दूसरी बात पूछना कि दिल्ली में किसकी सरकार, केंद्र में, वो कहेगा कि भाजपा की सरकार। तो भाई जब ऊपर नीचे सरकार है तो या रोहतक की सरकार भी अपनी बढ़ा लो, क्योंकि इस सरकार बनने से रोहतक का विकास होगा और आप लोगों का कुछ आना जाना कहीं बचा नहीं। दूसरी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं, वो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। वो चीज़ें आपने स्वयं देखी कि 3 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ और आज तक वो दूसरा दल अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन सका, तो कहाँ एकता है उनके पास और कहाँ उनका दल अस्तित्व में है। इस नाते उन भाइयों से जो आज दूसरी विचारधारा के साथ खड़े हैं, उनको कहना और बताना कि अपने रोहतक के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे करके अपने यहाँ से वार्डों से जिताने का काम करें। मैं एक बात और आपसे कहता हूँ, आप सब जानते ही हैं कि रोहतक के विकास में पूर्व मंत्री माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने 4 चांद लगाए। पूर्व मेयर सेठ मनमोहन गोयल जी ने भी बहुत कामों को निजामा पहनाया। 10.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश की सेवा कर रही है। पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, अपने रोहतक में भी बहुत विकास हुआ है। फिर भी विकास के निरंतर होते रहना चाहिए, विकास को कभी रुकने नहीं देना चाहिए। मेरी सरदारी यहाँ बैठी है, जो भी आप कहेंगे, जो भी आपका सुझाव होगा अपने इस रोहतक को और सुंदर बनाने के लिए हम क्या क्या यहाँ कर सकते हैं, आपके बीच में फिर आएंगे परिणाम आने के बाद, और जो सुझाव आप देंगे वो सब चर्चा करके उसको जल्दी अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। गली नाली के काम तो निरंतर होते ही रहते हैं। बड़े भाई सतीश नामदेव जी यहाँ बैठे हैं। हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सबके साथ सभी के बड़े घनिष्ठ संबंध है। जब भी आप जो भी काम कहेंगे, चाहे प्रदेश सत्र की बात हो हरियाणा सरकार की या केंद्र सत्र की बात हो केंद्र सरकार की, आपका ये बेटा बच्चा भाई सभी इसके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से अपने इस रोहतक को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके आपके बीच में रहेगा। और एक बात और मैं कहता हूँ आप सबके बीच में, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि गुड़गांव बहुत सुंदर शहर है, लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ भी बहुत सुंदर शहर है। आपके आशीर्वाद से मैं आपके बीच में खड़ा होकर वादा करता हूँ, प्रयास रहेगा जिस तरह से लोग चंडीगढ़ और रोहतक का, चंडीगढ़ और गुड़गांव का नाम लेते हैं, कुछ समय बाद रोहतक को दूसरी श्रेणी में गिनना शुरू कर देंगे। इस नाते ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने इस रोहतक को हम सब मिलकर के और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती है कि आने वाली 2 तारीख को आप सभी हमारे 22 के 22 वार्डों के वार्ड जो हमारे पार्षद भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको अपना आशीर्वाद दें। और मैं कुलबीर भाई के बारे में तो एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत मजबूत साथी है, बहुत मेहनत कर रहा है। आपसे प्रार्थना है कि कुलबीर भाई को 22 के 22 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करें। वो इसलिए कि 22 में से जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा, जब भी वहाँ कोई विकास की बात आएगी तो एक बजट में सीमित सा बजट, जो भी बजट होता है उसमें सब पार्षद कहते हैं कि मेरा पहले ये काम कराओ, मेरी वार्ड का ये काम कराओ। तो कुलबीर ने इतनी वोटों में जिता दो कि सबसे पहले इससे का नंबर आओगे, भाई पहले मेरा ये काम हो। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुलबीर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करें। एक और विनती प्रार्थना है, तो जिस घर में भी जाएं उस भाई बहन से एक बात कहें कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ 2 मशीनें रखी होंगी, एक मेयर प्रत्याशी की और एक अपने वार्ड के प्रत्याशी की। इस नाते दोनों मशीनों के सामने कमल के फूल का जहाँ निशान है, उसके सामने वाला बटन दबा करके हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। ये बात इसलिए बताना जरूरी है, कई बार हमारी माताएं बहनें या बुजुर्गवार कोई साथी, बुजुर्गवार कोई पिता तुल्य अंदर जाता है तो एक बटन दबा करके बाहर आ जाता है, उसको ये है कि वोट डालिए। इसलिए समझाना जरूरी है कि प्रत्येक बूथ पर 2 मशीनें, एक मेयर की होगी और एक पार्षद की होगी,
और 2 बटन दबाने कमल के फूल के सामने वाले, ये भी आपने जरूर सबसे प्रार्थना करके आग्रहपूर्वक समझाना और बताना है। कल सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी ओल्ड लाइट ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, भाई कुलबीर की वार्ड से जब संगठन ने बात की कि सभी प्रत्याशी साथियों कितनी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी वार्ड से 1000 से ज़्यादा भाई बहनों को लेकर के उस कार्यक्रम में पहुँचूंगा।